अनुपातों ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ की तुलना कर बताना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित एक देखिएगा कर रहा है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद है। ठीक है, तो क्या होगा, समांतर है कि सपाती है कि प्रतिच्छेदी है, यही पहचानना है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 है। यहां से हम ABCD का मान खींचेंगे। देखिए चलिए ए का मान, बी का मान, सी डी ई एफ का मान दिया हुआ है, तो हमारे पास शर्त यही ना होता है कि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर क्या होता है, सी बटा एफ। ए का मान दिया है 5 और डी का मान दिया है 7 बराबर बी के मान दिया है कितना -4 और ई का मान दिया है 6 दिया है बराबर सी का मान कितना दिया है 8 अब बटा कितना दिया है -9 दिया है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं कटेगा, यानी तीनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो इसके लिए नियम क्या होता है, तीनों बराबर नहीं होने का, बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन करें 9x प्लस 3y बराबर प्लस कितना दिया है 12, यानी 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस कितना दिया है 24। यहां से हम ABCD का मान खींचेंगे। देखिएगा ए का मान हो जाएगा 9, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान हो जाएगा 12, डी का मान हो जाएगा 18 और ई का मान हो जाएगा आपका कितना 6 और एफ का मान हो जाएगा प्लस 24 है। तो शर्त हमारा यही होता है, बार बार हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए ए का मान हो जाएगा 9 अब बटा 18 डी के मान और 3 दिया है बी के मान और ई के मान दिया है 6 और 12 बटा क्या हो जाएगा आपका 24, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 9 दूना 18, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। आपस में तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको देखिएगा कि 1 और 2 हम बना दिए और 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप क्या कीजिएगा, शर्त के अनुसार बैठाइएगा और पता कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, समपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा। उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है।